कागज के दो पंख लेके उड़ा चला। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मेरा पन्ना के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड़ की महक आ रही है, गुड़ की महक आ रही है, लगता है संक्रांति आ रही है। गुड़ की महक आ रही है, लगता है संक्रांति आ रही है। अरे साल का पहला त्योहार होगा, अरे साल का पहला त्योहार होगा, रौनक जोरदार होगी। साल का पहला त्योहार होगा, रौनक जोरदार होगी। चिक्की गजक तिल के लड्डुओं की भरमार होगी। ऐसा लगता है जैसे सर्दियां वापस मायके जा रही हैं। लगता है संक्रांति आ रही है, गुड़ की महक आ रही है। नई फसल नई बालियां होंगी, भांगड़े गिद्दे ते बोलियां होंगी। मूंगफली ते रेवड़ियों की मिठास मुंह में पानी ला रही है। लो जी, लोहड़ी भी तो आ रही है। गुड़ की महक आ रही है, लगता है संक्रांति आ रही है। यही तो खूबसूरती है भारतवासी होने की। एक ही दिन में हमारे देश में अलग अलग नाम से उल्लास पूर्वक ये पर्व मनाया जाता है। हर त्योहार हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सोचो, गर्म जाड़े में होली होती, अरे बाप रे, और दिवाली गर्मियों में। नहीं सोच सकते ना। हमारे त्योहार हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है। इसे सहेज के रखिए। आइए मकर संक्रांति के नाम ये काव्य गोष्ठी को शुरुआत करते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। और हमारे समक्ष सबसे पहले जो रचनाकार हमारे समक्ष जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैं विनीत सक्सेना जी। इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। लेखक, कवि, वक्ता, कहानीकार, उन्मुक्त विचारक एवं स्वयं के भाग्य नियंता। लेखक, कवि, वक्ता, कहानीकार, उन्मुक्त विचारक एवं स्वयं के भाग्य नियंता। मन से बैरागी, मन से बैरागी, दिल से फक्कड़, चित्त से चंचल और दिमाग से अभियंता। लखनवी ठाठ है इनके, हरदम हंसते रहते हैं। लखनवी ठाठ है इनके, हरदम हंसते रहते हैं। बड़े हुनरमंद इंसान है ये, यूं तो बड़ा ही सरल जीवन जीते हैं। अपने नाम सरीखे विनीत हैं आप, अपने नाम सरीखे विनीत हैं आप। विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सरल है स्वभाव आपका स्वभाव, सरल है आपका स्वभाव। आपसे मैंने बस इतना ही सीखा है, मुश्किलें जीवन में चाहे कितनी भी आए, धीरज रखें हृदय में और बस बढ़ते जाएं, और बस बढ़ते जाएं। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी आपका हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी जी। हमारे बीच जो अगली रचनाकार जुड़ रही हैं, वो बहरीन से गरिमा सूदन जी। आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। पटना की गरिमा है, बहरीन की है शान। पटना की गरिमा है, बहरीन की है शान। यूं तो शिक्षिका हैं, यूं तो शिक्षिका हैं और कवियत्री महान। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में कविता लिखती हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में कविता लिखती हैं। बेहद सुंदर और सरल चरित्र आपका, मुखमंडल से आप ऐसी दिखती हैं। पहली किताब से सुलझाए अनसुलझे जज्बात, पहली किताब से सुलझाए अनसुलझे जज्बात। प्रेरणा लेखन की ली पिताजी से, आपकी क्या है बात, आपकी क्या है बात। बहुत बहुत आपका स्वागत है गरिमा जी हमारे मंच पर, मेरा पन्ना के इस मंच पर। और हम आशा करेंगे कि आपसे हमें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमारे बीच जो हमारे तीसरे रचनाकार जुड़ रहे हैं, हरकीरत सिंह ढींगरा जी। आपके बारे में बस कहना चाहूंगी, एनटीपीसी में अपनी 33 साल की सेवाएं, बीएचईएल और सीपीडब्ल्यूडी में भी आपने दी सेवाएं। पेशे से ये सिविल इंजीनियर, किंतु कहीं था कवि छुपा, छुप छुप अपनी कविताओं को ज्यादा रख ना सका छुपा। हृदय लगा आघात जब परम मित्र को खो डाला, मित्रता को पूर्ण समर्पित काव्य संग्रह लिख डाला।
पहली कविता में आपने अपने मित्र को याद किया, 43 वर्षों की स्मृति को एक पुस्तक का रूप दिया। अपनी पुस्तक को आपने चिकनी चुपड़ी नाम दिया, चिकनी चुपड़ी नाम दिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे बीच अब जो चौथी कलाकार, जो रचनाकार जुड़ रही हैं, थैंक यू। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही गुणी व्यक्तित्व है उनका। बातें अर्चना की सबके मन को भाए, बातें अर्चना की सबके मन को भाए, और एक साथ ये कार्यक्रम 7 प्लेटफॉर्म पर आए, और एक साथ ये कार्यक्रम 7 प्लेटफॉर्म पर आए। खूबसूरत व्यक्तित्व आपका, नृत्य गायन और चित्रकारी आपके मन को भाए, शब्दों को कविता में पिरोना खूब आपको आए। अर्चना जी की मुस्कान इस शो की जान मानिए, अर्चना जी की मुस्कान इस शो की जान मानिए, मनमोहक है छवि इनकी, ज्ञान का इन्हें भंडार जानिए। चुन चुन के शब्दों को सहेजती हैं आप, मुस्कुराहट से अपनी रोशनी बिखेरती हैं आप, विचारों की नई खुशबू से सबको महका रही हैं, विचारों की नई खुशबू से सबको महका रही हैं। तो लीजिए जनाब, अब आपसे मुखातिब होने अर्चना जी आ रही हैं, अर्चना जी आ रही हैं। नमस्कार प्रियांशु जी, बहुत बहुत ही अच्छा आपने परिचय कराया मेरा, और इतने अच्छे शब्दों को पिरोया अपनी बातों में, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो थीम है मकर संक्रांति का, यूं तो मकर संक्रांति बीत गई है, किंतु हम अभी भी उसके रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ऐसा कार्यक्रम जो स्पेशली मकर संक्रांति को डेडिकेटेड हो, ऐसा कुछ करने की हमारी चेष्टा है। और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे दर्शक हमसे जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जरूरी है कि हम इन त्योहारों के पीछे की जो एक महत्व है उसका, वो हम समझें और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी पास ऑन करें, उसको समझाएं। तो हमारे बीच में सबसे पहले कलाकार जो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे हमारे पहले राउंड में, वो विनीत सक्सेना जी हैं, लखनऊ से जुड़े हैं और ये पेशे से अभियंता हैं, जैसा कि इनके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया। और विनीत जी, आप अपनी कविता कृपया अपने पटल पर रखिए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रियांशु जी। सर्वप्रथम आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपने मेरा बहुत ही अच्छा और संक्षिप्त परिचय दिया है। मैं अपने ही परिचय में कुछ कहना चाहूंगा कि पैदाइशी आशिक हूँ, दिल में गहराई रखता हूँ, कवि हूँ शब्दों की। पैदाइशी आशिक हूँ, दिल में तन्हाई रखता हूँ, कवि हूँ शब्दों की गहराई रखता हूँ, एक छोटा सा फनकार हूँ साहब, एक हाथ में कलम दूसरे में स्याही रखता हूँ। बहुत बढ़िया। अब जैसा कि आज का विषय है मकर संक्रांति, मैं उस पर अपना एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें मैंने ये लिखना चाहा है कि मकर संक्रांति क्या है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। हालांकि अगर आप जाएंगे, आप लोगों को सुनेंगे, शायद सब कुछ इस विषय के ऊपर बोला जा चुका है, लिखा जा चुका है, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं जिनको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा ढालने की कोशिश की है। चाहूंगा कि मुझे आप सबका प्रेम से मिले। स्वागत है, स्वागत है। जब सूरज हो चला उत्तरायण, जब सूरज हो चला उत्तरायण, पहली किरण मुझे जगाने आई। जब सूरज हो चला उत्तरायण, पहली किरण मुझे जगाने आई, सुबह सुबह माँ ने चौके से फिर से है आवाज लगाई। निद्रा छोड़ो आलस त्यागो, निद्रा छोड़ो आलस त्यागो, जल्दी से तैयार हो जाओ, अरे आज तो मंगल दिन है, झोला ले बाजार हो आओ। भूल न जाना तिल गुड़ घी, भूल न जाना तिल गुड़ घी, और लड्डू गजक हल्दी लाना, खिचड़ी के लिए दाल और चावल, चेवड़ा उड़द और सींग दाना।
बहुत बढ़िया। फिर चारपाई से मैंने भी ली अंगड़ाई, वाह सुनहरी सुबह देखो, वाह सुनहरी सुबह लेकर देखो संक्रांति है। बहुत बढ़िया, बाहर बहुत बढ़िया। अब सुबह उठा, फिर बाहर गया, बाहर जाके क्या माहौल था एक त्योहार का, संक्रांति का, उसको मैंने अपने अगले पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है। बाहर निकला, बाहर का था बदला हुआ गजब नजारा, रंग बिरंगी पतंगों से पटा हुआ था ये नभ सारा। बहुत खूब। लंबी लंबी डोरों से ऊंची उड़ती जाती पतंगे, लंबी लंबी डोरों से ऊंची उड़ती जाती पतंगे, उड़ो कितना भी जुड़े रहो जड़ों से, हमको ये सिखलाती पतंगे। और घर द्वारों पर सजी रंगोली, मेरे मन को भाई है, वाह मेरी सुबह लेकर देखो संक्रांति आई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब अगली पंक्तियों में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि संक्रांति को लेकर तरह तरह की कहानियां हैं, तरह तरह के विषय हैं, जिसमें कहा जाता है कि क्यों संक्रांति मनाई जाती है। जिसमें एक बार कहा जाता है कि साहब आज ही के दिन गंगा माता धरती पर आई थी और भागीरथ जी के पीछे चलते हुए वो गंगा सागर में थी। एक मत कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि आज के दिन प्रयागराज में सभी देवी देवता आते हैं और संगम में वहां पे स्नान करते हैं, इसी वजह से गंगा स्नान की परंपरा चलाई जाती है। तो इन्हीं कुछ कहानियों को कि क्यों मकर संक्रांति बनाई जाती है मैंने अगली पंक्तियों में समेटने की कोशिश की। आज ही के दिन गंगा जी, आज ही के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे आई थी, कपिल आश्रम से होते होते वो गंगा सागर में समाई। कहे तुलसी की माघ मास में जब सूर्य देव मकर राशि में आते हैं, सभी देवता प्रयागराज के पावन संगम तट पर नहाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रयागराज के माघ मेले की पावन बेला आई है, वाह सुनहरी सुबह लेकर देखो संक्रांति आई। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मैं झोला लेके बाहर निकल गया, अब बाजार में पहुंचा तो बाजार का नजारा तो लिखना बनता ही है। अब बाजार में क्या होता है, और संक्रांति इकलौता एक ऐसा त्योहार है हमारे देश में जो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर क्षेत्र में मनाया जाता है। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग नामों से मनाया जाता है, अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन ये इकलौता ही त्योहार है सब जगह में। तो उसको कुछ एक अपने शब्दों में मैं पिरो के लिखने की प्रयास किया है, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। बाजार पटे हैं तिल से गुड़ से, बाजार पटे हैं तिल से गुड़ से और तरह तरह के अनाजों से, मना रहा है हर कोई ये दिन अलग अलग रीत रिवाजों से। माघ बिहू माघी उत्तरायण, कहीं पोंगल कह के मनाते हैं, और बनी रहे उर्वर धरती, हे सूर्य देव तुम्हें शीश नवाते हैं। आज के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। और अभी तो संक्रांति चल रही है आज के दिन, अब कल लोहड़ी थी तो उसका जिक्र कैसे नहीं आना चाहिए। और कल की लोहड़ी की भरकन, हर जगह लोहड़ी जलाई जाती है, जो आपके वातावरण में जो भड़क जाता है वो उसकी जो गर्माहट आती है। तो कल की लोहड़ी की भरकन अभी भी हवा में समाई है, और वाह सुनहरी सुबह लेकर देखो संक्रांति आई। बहुत सुंदर। अगली कुछ पंक्तियों में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि देखिए हर त्योहार आता है, हर पर्व आता है, लेकिन हर उस पर्व का एक विशेष महत्व होता है कि उस पर्व से हमें क्या करना चाहिए और उससे हमें क्या प्राप्ति होती है। तो वेदों ने आज इसमें बताने की कोशिश की मैंने कि क्या इसका महत्व क्या है। वेदों ने आज दान धर्म और गंगा स्नान की महिमा बताई है। माता यशोदा ने भी व्रत कर अपने मन की इच्छा पाई। एक किंवदंती के अनुसार कहते हैं कि आज ही के दिन माता यशोदा ने व्रत किया था, जिसकी वजह से उन्हें कृष्ण जी की प्राप्ति। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वेदों ने आज दान धर्म और गंगा स्नान की महिमा बताई है। माता यशोदा ने भी व्रत कर अपने मन की इच्छा पाई। चंद्र, ये इकलौता त्योहार है हमारे सनातन धर्म में जहाँ पे जो चंद्रमा को नहीं सूर्य को देखकर मनाया जाता है। सारे त्योहार चंद्रमा की गति से निर्धारित होते हैं, सिर्फ इकलौता त्योहार है जो सूर्य की गति से निर्धारित है। तो उसके बारे में मैंने एक लाइन लिखने का प्रयास किया है
कि चंद्र से नहीं सूर्य से यह पर्व निर्धारित होता है, निर्धारित होने वाला है। देखा, चंद्र से नहीं सूर्य से यह पर्व निर्धारित होने वाला है। तुष्टि पुष्टि सौभाग्य स्वास्थ्य सत समृद्धि देने वाला। सूर्य चढ़ा है, सूर्य चढ़ा है, सजी है धरती, प्रकृति ने ली अंगड़ाई है, वाह सुनहरी सुबह लेकर फिर संक्रांति आई। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये आखिरी की कुछ पंक्तियां हैं जिनमें मैंने ये लिखना चाहा है कि क्योंकि मैं बाजार के लिए बाहर निकला हुआ हूँ, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन इस त्योहार के बारे में, ये त्योहार हमें क्या सिखा के जाता है, उसके बारे में मैंने 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान और आशीर्वाद। जी बिल्कुल, स्वागत है। चलता हूँ मेरी माँ घर पर करती होगी इंतजार, चलता हूँ मेरी माँ घर पर करती होगी इंतजार, बस एक ही दिन तुम ना मनाना संक्रांति का ये त्योहार। हम लोग की एक अमूमन आदत होती है कि कोई भी त्योहार होता है एक दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं फिर भूल जाते हैं। वो त्योहार का क्या उसकी शिक्षा है, वो क्यों बनाया जाता है, उससे हमें क्या सीख लेकर आगे पूरे साल निभाना चाहिए, वो हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो उस बारे में लिखना चाहा है कि बस एक दिन ही तुम ना मनाना संक्रांति का ये त्योहार, और आने वाले वर्ष के लिए स्वयं को दृढ़ संकल्पित, क्षमा कीजिएगा, चलता हूँ मेरी माँ घर पर करती होगी इंतजार, बस एक दिन तुम ना मनाना संक्रांति का यह त्योहार, आने वाले वर्ष के लिए स्वयं को दृढ़ संकल्पित कर लो, इस पर्व से मिली सभी शिक्षाओं को मन में अभी संचित कर लो। अब शिक्षाएं क्या मिलती हैं? पकवानों की सद्भावन खुशबू, आप ऐसे बनिए कि सबके मन को भूलिए। पकवानों की सद्भावन खुशबू, पतंगों की जड़ों से जुड़ी उड़ान, दान त्याग समभाव सिखाता, दान आपको त्याग और समभाव सिखाता, तो दान त्याग समभाव सिखाता, मन का मैल मिटाए हर स्नान। जरूरी नहीं है आप गंगा स्नान करिए, हर स्नान कीजिए, और जिस दिन भी करिए उस दिन आप अपने मन के मैल को मिटाइए। तो पकवानों की सद्भावन खुशबू, पतंगों की जड़ों से जुड़ी उड़ान, दान त्याग सद्भाव सिखाता, मन का मैल मिटाए हर स्नान। हाथ फैलाकर अवशोषित कर लो, हाथ फैलाकर अवशोषित कर लो, नव ऊर्जा जो प्रकृति में समाई है, वाह सुनहरी सुबह लेकर देखो संक्रांति आई है, वाह सुनहरी सुबह लेकर देखो संक्रांति आई। बहुत सुंदर, बहुत ही काबिले तारीफ आपने रचना ये बनाई, और बहुत सुंदर कविता आपने पिरो दी, काबिले तारीफ, बहुत सुंदर। मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि मैंने आपको अभी तक सुना क्यों नहीं था। मेरे को लग रहा है कि मैं उठ के चला जाऊं। अरे सर ऐसा मत बोलिए। आप लोग मार्गदर्शन में तो हम लोग लिखना सीखे। नहीं जाएंगे तो नहीं। सबकी अपने अपना लेखन होता है, सबका अपना अपना एक फोर्टे होता है, और आपने जिस तरीके से पूरा रचना, मतलब एक तरीके से पूरा रिसर्च के साथ में जो आपने कविता लिखी है, आपने हर पहलू को उसके छू दिया, किस तरीके से उसका महत्व है हमारे सनातन धर्म में, और किस तरीके से तिल गुड़ और जो सारी मेवा जो भी आप पकवान बनाते हैं उस दिन, उन सब का क्या महत्व है। बहुत बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत रचना, बहुत सुंदर, काबिले तारीफ, धन्यवाद। तो अब मैं रुख करूंगी हमारे बीच गरिमा सूदन जी मैम है, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमारे बीच अपनी कविता सुनाएं और हम सभी को आनंदित करें। गरिमा मैम। नमस्ते आप सभी को। और प्रियांशु, जो आपने मेरे इंट्रोडक्शन के लिए बोला था, मेरे परिचय के बारे में इतनी सुनहरी बातें बोली थी, पता नहीं मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत प्यारी बातें आपने शब्दों में पिरोई हैं। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस मंच के सभी गुणीजनों और इस मंच से जुड़े सभी श्रोतागण को गरिमा सूदन का नमस्ते, और मकर संक्रांति जो कि आज का विषय है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कविता जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जनवरी के जश्न। नया साल का आरंभ होता है हर्ष और उल्लास के संग। नए साल का आरंभ होता है हर्ष और उल्लास के संग।
चूंकि जनवरी भी जश्न मनाने में पीछे नहीं खड़ी, क्योंकि जनवरी भी जश्न मनाने में पीछे नहीं खड़ी। जनवरी से ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में लग जाती है त्योहारों की लड़ी। क्या बात है, बहुत खूब। जनवरी से ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में लग जाती है त्योहारों की लड़ी। मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और लोहड़ी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम के त्योहारों को मनाने का अलग ढंग। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम के त्योहारों को मनाने का अलग ढंग। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता को दर्शाता हमारे भारत का अनूठा रंग। लोहड़ी में सुबह से लकड़ियों को इकट्ठा करने की तैयारी। रात को आंगन के बीचों बीच आती है लोहड़ी जलने की बारी। बेंत की कुर्सियां, मंजी आदि को आंगन के चारों ओर सजाते। स्वेटर, शॉल, मोजे जैसे ऊनी कपड़े पहने ठिठुरती ठंड में आग के आसपास बैठ जाते। पावन अग्नि को नमन करके मूंगफली, रेवड़ियां, मकई, तिल और गुड़ के लड्डू। पावन अग्नि को नमन करके मूंगफली, रेवड़ियां, मकई, तिल और गुड़ के लड्डू थालियों में सजे सबको दिए जाते। देर रात तक नाचना, गाना और अंताक्षरी खेलने के सब अलग ही मजे दिखलाते। फिर मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू का शुभ दिन मनाना। मोहल्ले के हर छत पर रंग बिरंगी पतंगों का उड़ना उड़ाना। तिल और गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, दही चूड़ा आदि के व्यंजन बनाना और खाना। खेत खलिहानों में पहली फसलों का कटना। खेत खलिहानों में पहली फसलों का कटना। बड़ों का मानना कि इस दिन दान पुण्य और कुछ न कुछ शुभ कार्य करना। कुछ न कुछ शुभ कार्य शुरू करना। जनवरी का महीना इन त्योहारों से हो जाता है खूब सुहाना, क्योंकि जनवरी भी जश्न मनाने में पीछे नहीं करी। क्योंकि जनवरी भी जश्न मनाने में पीछे बहुत नहीं बढ़िया। जनवरी से ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में लग जाती है त्योहारों की लड़ी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता मैम, आपने जिस तरीके से जनवरी का महत्व बताया, जनवरी किस तरीके से सच में त्योहारों की झड़ी लगती है। और जनवरी या कहना चाहिए मकर संक्रांति हमारा पहला त्योहार है साल का, और इसके बाद से आगे सच में त्योहारों की झड़ी ही लग जाती है। बहुत सुंदर कविता, बहुत आकर्षक रचना आपकी। और मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आपने कह दिया है शब्दों में ढालकर, सब देखते रह गए हैं, आपने दिखा दिया कमाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रियांशु, थैंक यू सो मच। तो अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम रुक करेंगे हमारे बीच एनटीपीसी से रिटायर्ड हरकीरत सिंह ढींगरा जी हैं, और ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं। यूं तो इन्होंने लेखन अभी कुछ दिनों में शुरू किया है, लेकिन मैं ऐसा मानती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी लोग ऐसे जो अभी लिखना शुरू करते हैं ऐसा बोलते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कवि छुपा होता है, वो निकल के बाद में आता ही अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हरकीरत जी हमारे मंच पर, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है सर आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे बारे में बहुत सही बोला और काफी कुछ सही बोला। मैं अपने आप को कवि भी नहीं मानता, लेकिन एक्सीडेंटल कवि कहा जा सकता है मेरे लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर याद आ गई शायद, ये वहीं से इंस्पायर्ड है क्या? हाँ जी, ये वहीं से इंस्पायर्ड है क्या? कहाँ से? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, उसी से ही। मैंने कहा अगर एक्सीडेंटल
प्राइम मिनिस्टर हो सकता है तो एक्सीडेंटल कवि क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मैं अपने आप को सजेस्ट कर सकता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल कवि नहीं हूँ। मैं क्या बात है। छोटी सी भूमिका दूंगा अपने लेखन की। मैंने लेखन शुरू श्योर किया श्योर जी, स्वागत है। 2016 में, जब मेरा प्रिय दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया। जी, उससे पहले मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी थी और ना ही कभी प्रयास किया था। उसके जाने से मेरे को बहुत बड़ा वैक्यूम आया मेरी लाइफ में, तो मैंने अपने आप को उससे उबरने के लिए उसके लिए एक कविता लिखी जो कि लोगों ने बहुत पसंद की। और उसके बाद मैं फिर लिखता चला गया और करीब पिछले इन दिनों 3 सालों में मैंने 175 से ज्यादा कविताएं लिख दी। अब तो 200 क्रॉस कर गई है। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। उसमें से कुछ कविताओं को लेके मैंने एक किताब चिकनी चुपड़ी पब्लिश की अक्टूबर एंड में, जी जी, और उसमें करीब 100 के करीब हैं, और वो किताब मैंने अपने उस प्रिय मित्र को डेडिकेट की है। बहुत खूब। हाँ, बाकी ये है कि आज का जो मकर संक्रांति के लिए मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि मैं कुछ भी नहीं लिख पाया। प्रियांशु सक्सेना जी से मैंने बोला था, भाई मेरे को कोई बोलता है तो मैं नहीं लिख पाता, थोड़ा मेरा ब्लॉक हो जाता है, राइटर ब्लॉक जी, कहते हैं या ये क्या सबके कहते साथ हैं। होता है सर। ये होता है कि जो मैं कलाकार बिल्कुल होते हैं नहीं लिख पाया। वो अगर खुले छोड़ दिए जाएं तो वो ज्यादा अच्छा लिखते हैं, बंधन में उनसे काम नहीं होता। तो मैंने जो लिखा है बेतुक ऐसा तुक, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं एक कविता सुनाता हूँ सरसों पे। पीली जी जी, पीली बिल्कुल सरसों इन स्वागत दिनों है। बहुत होती है, और दिसंबर जनवरी में तो यूपी में निकल जाओ तो खेतों में सरसों का ही बहार होती है, और जी अपने जी, आप में बहुत सुंदर दृश्य होता है देखने के लिए। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, मैं आपको पेश करता हूँ। स्वागत है। हथेली पर सरसों, ये उस चुटकुले के ऊपर भी है, चुटकुला नहीं मुहावरे के ऊपर भी है। हथेली पर सरसों, हथेली पर सरसों, हथेली पर सरसों नहीं उगती है भाई, हथेली पर सरसों नहीं उगती है भाई। मैंने कहा उगती है, एक बार हमने भी कोशिश की थी जरूर, एक बार हमने भी कोशिश की थी जरूर, खाद और मिट्टी हथेली पर थी जुटाई, छिड़क कर कुछ पानी थोड़ी हवा भी लगवाई, छिड़क कर कुछ पानी थोड़ी हवा भी लगवाई, डाल बीज सरसों कर दी बुआई, हथेली पे मिट्टी जुटाई, उसके बाद बीज डाल के हमने कर दी बुआई। देखते थे रोज जबकि डाली थी परसों, रोज देखते थे रोज जबकि डाली थी परसों, करना पड़ा इंतजार क्योंकि बोई थी सरसों, इतनी जल्दी बहुत तो होनी बढ़िया, नहीं बहुत थी। बढ़िया। देखते थे रोज जबकि डाली थी परसों, करना पड़ा इंतजार क्योंकि बोई थी परसों, बोई थी सरसों। सब्र का बांध यूं तो बनवाया था बहुत मजबूत, सिविल इंजीनियर है तो बांध तो मजबूत बनेगा। सब्र का बांध यूं तो बनवाया था मजबूत, दिल करे धक धक, दिल करे धक धक और दिमाग मांगे सबूत, भाई सरसों तो उगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब्र का बांध यूं तो बनवाया था मजबूत, दिल करे धक धक दिमाग मांगे सबूत। खैर अक्सर खैर अक्सर यूं होता है जिंदगी में भी जनाब, अक्सर यूं होता है जिंदगी में भी जनाब, सोते जागते देखते हैं हम भी तो कुछ ख्वाब। बिल्कुल, हर बहुत कोई बढ़िया। कुछ ख्वाब देखता है, हम भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। अक्सर यूं होता है जिंदगी में जनाब, सोते जागते देखते हैं हम भी तो कुछ ख्वाब, चाह कर भी पूरे जो कभी हो नहीं पाते, चाह कर भी पूरे जो कभी हो नहीं पाते, ये भी शायद कुछ ऐसे ही हमको सताते हैं। ये भी शायद वो जो ख्वाब है वो भी हमको सताते हैं क्योंकि हो नहीं पाते हैं पूरे सारे ख्वाब। जी जी, चाह कर भी पूरे जो कभी हो नहीं पाते, ये भी शायद कुछ ऐसे हैं हमको सताते हैं, जैसे हम कभी हथेली पर सरसों नहीं उगा पाते, जैसे हम कभी हथेली पर सरसों नहीं उगा पाते। इसका तो मजाक रहेगा सर। हैं? जी क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ इसका तो मलाल रहेगा। हाँ हाँ। अब मैं, ये तो मेरी एक कविता थी जो मैंने सरसों के ऊपर लिखी थी। अब मैंने मकर संक्रांति के लिए चंद लाइनें लिखी हैं, तो वो सुन के आप
हंसी रोक सकते हैं तो रोक लीजिएगा, क्योंकि स्वागत है। बहुत लिमिटेड मेरी लाइंस है इसके लिए। वेशभूषा अनेक, वेशभूषा अनेक, भाषाएं अनेक, इनकी लड़ाइयां भी अनेक। वेशभूषा अनेक, भाषाएं अनेक, इनकी लड़ाइयां भी अनेक, परंतु महत्वाकांक्षी प्रत्येक। जितने भी हम भारतवासी हैं सारे महत्वाकांक्षी हैं। हमारी वेशभूषा अलग है, भाषाएं अलग हैं, लड़ाइयां भी अलग हैं, परंतु महत्वाकांक्षी सारे के सारे भारतवासी हैं। तो मैं दोबारा, वेशभूषा अनेक, भाषाएं अनेक, इनकी लड़ाइयां भी अनेक, परंतु महत्वाकांक्षी प्रत्येक। बंदे सारे नेक, बंदे सारे नेक, खाकर गुड़ तिल पट्टी मनाए ये पर्व, खाकर गुड़ तिल पट्टी मनाए ये पर्व, लोहड़ी और मकर संक्रांति होकर एक। वाह, ये एक त्योहार है जो सारे मनाते हैं, भले ही कितने डिफरेंसेस हैं हमारे बिल्कुल आपस में। बिल्कुल। तो उसके ऊपर ये 6 लाइनें मैंने लिखी और मैं इतना ही लिख पाया। बहुत इसके बाद मेरे को बॉलीवुड का एक गाना याद आया। सर, गाना मैं गाऊंगा तो आप लोग उठ के ना चले जाएं, इसलिए मैं गाऊंगा तो नहीं। इसलिए गाने की लय कुछ ऐसी है कि तू चल मैं आया मैं आई। तो लोहड़ी का पूरे दिन बहुत सेलिब्रेशन रहता है। सब लोग दिल खोल के, पंजाबियों में क्या, नॉन पंजाबी भी बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको। वेरी गुड सेलिब्रेशन। और जितना नाच गाना, हंसी खुशी, हंसी मजाक इसमें होता है। प्रगनी की पूजा होती है, जो नहीं भी मानता वो भी सर झुका के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो लोहड़ी एक लड़की है और बाकी जो बिहू, माघी, पोंगल वो उसकी सहेलियां हैं। तो सारा लोहड़ी का सेलिब्रेशन पूरा हो गया। तो उसकी सहेलियां बोलती हैं उसको, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। बहुत बढ़िया। सब सखियां बोलती हैं, बिहू तू चल मैं आई, माघी तू चल मैं आई, पोष तू चल मैं आई। तो सब पोष, मकर, शिशिर, खचड़ी, थाई, उत्तरायण, ये सब लोहड़ी से रिक्वेस्ट करते हैं अब तू चल, अब मेरी बारी है, हम मेरे 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 जो फेस्टिवल है उसको मनाने दो। तो ये मैंने कच्ची पक्की कुछ लाइनें लिखी थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एकदम बिल्कुल उम्दा लाइनें हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अगली मकर संक्रांति आप हमें ये पूरा पोर्ट्रे करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, थैंक यू, मजा आ गया। थैंक यू। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे खाने में चटनी होती है ना, गुड, लेकिन स्वाद बहुत आता है उसके साथ में। वैसे इस सब के लिए मैं प्रियांशु जी को धन्यवाद बोलूंगा, जिनसे मैंने अभी 3 बजे डिस्कस किया था कि मैं गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं कुछ अटपटा सा ही सुनाने वाला हूँ। मेरी तैयारी नहीं है इतनी। थैंक यू प्रियांशु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर रचना हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और आपका तो खिचड़ी में नमक के बराबर था। थैंक यू बिल्कुल। और अब हम गुजारिश करेंगे, हमारे बीच अर्चना मैम, बातें अर्चना की कार्यक्रम से जुड़ी हैं और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ अपनी कुछ कविताएं सुनाएं मकर संक्रांति के अवसर पर। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मेरा इतना अच्छा परिचय दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। सभी लोगों ने मकर संक्रांति के बारे में बहुत कुछ बताया है और पहले तो मैं आप जो यहाँ आदरणीय जन और मेरे हम उम्र या मेरे से छोटे जो भी हैं उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, मकर संक्रांति से लेके आगे जितने भी त्योहार आएंगे उन तक के लिए। सूर्य उत्तरायण हुए आवो शोभन योग, खरमास बीत गयो सहनाई को घोष, शीत गुलाबी ढलन चली नर्तन मुक्त सब होए, मकर प्रवेश संक्रांति जीवन आनंदम होए, जीवन आनंदम होए। भारकस्य यथा तेजो मकरस्थ वर्धते,
तत्वे भवन्ता तेजो वर्धता मिति कामे मकर संक्रांति पर्वणः सर्वस्य शुभास्या। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मकर संक्रांति के आने के बाद सूर्य अति तेजस्वी होना शुरू हो जाता है, उसी तरह हम सबके लिए कामना करते हैं कि सबके जीवन में समृद्धि, वृद्धि, यश, कीर्ति का समावेश हो और उनका तेज बढ़ता चला जाए। तिलवता स्निग्धम मनोस्तु वाया गुड़ वन्वाधुर्यम तिल गुड़ लड्डू कवता संबंधे वस्तु सुरत तत्वम। मकर संक्रांति पर तिल के समान हम सभी के मन, स्नेहमय गुड़ के समान हमारे शब्दों में मिठास हो और तिल गुड़ की तरह प्रबल घनिष्ठता हमारे संबंधों में हो, ऐसी कामना मैं हर किसी के लिए करती हूँ। मेरी शुभकामनाएं हर किसी व्यक्ति के लिए है कि उनके जीवन में खुशियां, यश, समृद्धि सभी कुछ हमेशा हमेशा रहे। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मकर संक्रांति पर मैंने कुछ लिखा है, थोड़ा सा अलग है, सुनिएगा। कड़कड़ाती ठंड को दौड़ाती मकर संक्रांति, कड़कड़ाती ठंड को दौड़ाती, मैम इसकी बहुत ठंड है या दिल्ली एनसीआर में दौड़ाती मकर संक्रांति। पहले दादी होती थी तो गोरसी होती थी घर में, मिट्टी की बनी होती है और उसमें कंडे आदि जलाए जाते हैं और उसकी आग को हम तापते थे। वो अभी के हीटर से अंगीठी कहते हैं। बिल्कुल, हम लोग गोरसी कहते हैं उसे। तो लकड़ी की छीलन और कंडे की आग, लकड़ी की छीलन, कंडे की आग और बिजली के हीटर के आगे दादी की गोरसी लाजवाब, बिजली के हीटर के आगे दादी की गोरसी लाजवाब। ये शुरुआत की मैंने। गोरसी की आग में सेकते, गोरसी की आग में सेकते कप कपाते से हाथ, अकड़ती सी उंगलियां, किटकिटाते से दांत और मुंह से निकले भाप। गोरसी की आग में सेकते कप कपाते से हाथ, अकड़ती सी उंगलियां, किटकिटाते से दांत और मुंह से निकले भाप। कानों पर ऊनी टोपी, गले में मफलर, सुंदर सी शॉल, जर्किन, हुडी, पुलोवर, मोटी सी स्वेटर और बसंती मंद मंद मुस्कुराती सी हवा प्यारी सी गुलाबी ठंड को छकाती और खुशियां छलकाती और साथ उसके घर मिल जाती गर्मा गर्म अदरक वाली चाय की चुस्की। अगर साथ उसके मिल जाती गर्मा गर्म अदरक वाली चाय की चुस्की। मजा आ गया भाई। अच्छा, मैं चाय में क्या होता है ये भी मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, कि एमिनो एसिड थियानिन होता है चाय में, जो हमारे ठंडे से दिमाग को कर देता है चुस्त और दुरुस्त, सुकून देता है और सतर्क भी कर देता है। चाय नहीं तो कॉफी की महक, चाय नहीं तो कॉफी की महक शरीर को तरोताजा कर जाती और भीनी सी खुशबू दिलो दिमाग में छा जाती। चाय नहीं तो कॉफी की महक शरीर को तरोताजा कर जाती और भीनी सी खुशबू दिलो दिमाग में छा जाती। कप कपाते हाथों से लिखने के लिए, कप कपाते हाथों से लिखने के लिए चंद लम्हे निकालें। मैंने कहा कप कपाते हाथों से लिखने के लिए चंद लम्हे निकालें और डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर से उपलब्धि, संतुष्टि और खुशी पालें, उपलब्धि, संतुष्टि और खुशी पालें। और ठंडी है तो क्या हुआ, अरे ठंडी है तो क्या हुआ, एक केला खाकर एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, विटामिन बी से थोड़ी मन को खुश कर जाएं, विटामिन बी6 से थोड़ा मन को खुश कर जाएं। पालतू जानवरों को दुलार दें, प्यार दें, थोड़ा तनाव कम करें। पालतू जानवरों को प्यार दें, दुलार दें, थोड़ा तनाव कम करें। कभी कभी अजनबियों से भी बातें कर लें, कभी कभी अजनबियों से भी बातें कर लें और कान के अंदर और मुंह से भाप निकालकर थोड़ा जोर जोर से गुनगुनाएं, मुंह से भाप निकालकर थोड़ा जोर जोर से गुनगुनाएं और कान के अंदर सेक्यूलस को आनंद के साथ ऑक्सीजन बढ़ाएं। कान के अंदर के सेक्यूलस को आनंद देकर ऑक्सीजन को बढ़ाएं और दिमाग को थोड़ा सुकून पहुंचाएं और कभी कभी गम भी चबाएं, अरे कभी कभी गम भी चबाएं और रक्त संचार को बढ़ाएं।
कभी कभी गम भी चबाएं और रक्त संचार को बढ़ाएं। अरे ज्वार बाजरा मक्के की रोटी सरसों का साग, ज्वार बाजरा मक्के की रोटी सरसों का साग, दाल बाटी गट्टे की सब्जी, मूली मेथी मटर गोभी का पराठा, रंग बिरंगी सलाद और तरह तरह के रंगीन खुशबूदार सूप, और गाजर का हलवा भूल तो नहीं गए? बहुत खा लिया अब बस। मैंने कहा गाजर का हलवा बहुत खा लिया अब बस, और सेहत का राज भी पा लिया। अरे मकर संक्रांति के आते ही तिल खाने की अब आ गई है बारी। मकर संक्रांति के आते ही गुड़ तिल खाने की आ गई है अब बारी, और कुटी तिल के लड्डू जिसमें गुड़ अदरक की चढ़ी हो खुमारी, जिसमें गुड़ अदरक की चढ़ी हो खुमारी, और मूंगफली तिल की बर्फी गजक रेवड़ी, मूंगफली तिल की बर्फी गजक रेवड़ी, जीप पर करते हैं सवारी, जीप पर करते हैं सवारी, और इंतजार में बैठी थी सबकी सब जब तुम आती हो, इंतजार में बैठी थी सबकी सब जब तुम आती हो, तो हो जाती है इनके न्यारे व्यारे, और ये सब हमारे पेट को बहुत ही प्यारे, हो जाते हैं इनके न्यारे व्यारे, और ये सब हमारे पेट को बहुत प्यारे। पौष मास में उत्तरायण का सूर, बहुत गर्मी सर्दी गर्मी का मिलन, पौष मास में उत्तरायण का सूर्य, गर्मी और सर्दी का मिलन हमारे स्वप्नों को नई उष्मा देकर गर्मी बढ़ा देता है और फसलों को पका देता है, और सभी की यश कीर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि भी करता है, सभी के जीवन में स्वस्थता और दीर्घायु को भरता है। मकर राशि में होगा सूर्य देवता का प्रवेश, और दही चूड़ा गुड़ की मिठास के संग प्रेम भाव बांट खिलेगा भारत का परिवेश, प्रेम भाव बांट खिलेगा भारत का परिवेश। और दक्षिण तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में पोंगल मना अपने हर ख्वाब सजाएगा, दक्षिण भारत पोंगल मना अपने हर ख्वाब सजाएगा, और केरल आंध्रा मकर संक्रांति के पावन गीत गाएगा, मकर संक्रांति के पावन गीत गाएगा। हरियाणा पंजाब लोहड़ी में भांगड़ा पाएगा, लोहड़ी में भांगड़ा पाएगा, और असम बिहू का उत्सव मनाएगा, और असम बिहू का उत्सव मनाएगा। बिहार और पश्चिम में खिचड़ी बनाई जाएगी, बिहार और पश्चिम में खिचड़ी बनाई जाएगी, और रंग बिरंगे सुंदर पतंगों में नीला आसमां भर जाएगा, और रंग बिरंगे सुंदर पतंगों से नीला आसमां भर जाएगा। और गंगा में तिल तेल का स्नान कर मोक्ष प्राप्ति की कामना की जाएगी, और छूत चरण बुजुर्गों के सूर्य के लाल वस्त्र और श्रीफल अर्घ चढ़ाया जाएगा। दान धर्म कर शुद्ध घी कंबल हम दान करेंगे, दान धर्म से शुद्ध घी कंबल पुण्य कमाएंगे, शायद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, और मन नए जोश उत्साह उमंग और उल्लास से मनाएंगे, मन को नए जोश उत्साह उमंग और उल्लास से भर जाएंगे। और मकर संक्रांति के इस पर्व को आओ हम नाच गाकर संग संग खुशियों से मनाएंगे, हम नाच गाकर संग संग खुशियों से मनाएंगे। आवाज नहीं आ रही है आप लोग की? बहुत खूबसूरत कविता आपकी अर्चना मैम, आपने बहुत सुंदर लिखा। और सबसे अच्छी चीज देखिए कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात है, अलग अंदाज है आपका अर्चना जी, ग्रेट। और मैं यहाँ पे दीप्ति सक्सेना जी का एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी, इन्होंने लिखा है ये सब हमारे पेट को भी बहुत प्यारे हैं, बढ़ता मोटापा इसका सबूत है। अर्चना जी मैं तो बार बार उधर देख रहा था किचन की तरफ जहाँ पे ये सब सामान पड़ा हुआ है जो आपने बोला है। बहुत खूबसूरत रचना, और आपने सारे पूरे भारत का भ्रमण हमें कराया, सबकी जो भी बहुत पकवान बनते हैं, किस किस तरीके से वहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। एक चीज और मेंशन करनी थी कि दादी बताती थी, मैं पूछा था कि खिचड़ी क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब ग्रह जो होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनकी एक अपनी अलग महत्व होता है,
तो उन्होंने बताया कि जो चावल होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है और काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक होता है, और उन्होंने बताया नमक जो होता है वो शुक्र का प्रतीक होता है, हल्दी जो होती है बृहस्पति का प्रतीक होती है, और हरी सब्जियां जो होती है बुध का प्रतीक होता है, और जो आग होती है मंगल और सूर्य को, मतलब इन सब चीजों के मिलने से हमारे जीवन में जो राहु केतु जैसे ग्रह हमें परेशान करते हैं, तो एक खिचड़ी खाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है और इन ग्रहों से छुटकारा मिलता है। बस सुनी सुनाई बातें हैं, मुझे पता नहीं है कितनी सही और कितनी बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा चित्रण आपने किया, और ये जो आपने जानकारी दी बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हमारे यहाँ 9 ग्रह रखे जाते हैं जब पूजा वगैरह होती है, तो उसमें भी दालों का प्रयोग होता है और हल्दी आटे का प्रयोग होता है, सब चीजों का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है। तो अर्चना जी, मैंने आपको पहली बार सुना, लेकिन आनंद आया, और क्षमा कीजिएगा लेकिन मतलब आनंद के साथ ऐसा लगा कि एक देसी ढाबे का मेन्यू और डॉक्टर का पर्चा दोनों साथ में थे। That's good. और बाद में ऐसा लगा कि मौसम की जानकारी, आज गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी, बिहार में खिचड़ी बनेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है आपकी कि आप बहुत ज्यादा मजाकिया हैं। आपने अर्चना जी को भी देखा था, उनकी कविता आप पहली बार सुन रहे थे? हाँ, मैंने पहली बार सुनी है, लेकिन आनंद बहुत ही आनंद आया। तो क्षमा कीजिए। स्टूडेंट, आपने जो चाय का जो विश्लेषण किया, अभी किसी ने कमेंट भी दिया था कि जो साइंटिफिक कुछ तो था कमेंट, चाय की वैज्ञानिक क्या अद्भुत है। ये हमारे सुपुत्र चिल्ला रहे हैं, आप सबको बिकने के लिए। हम लोग तो चाय का स्वाद ही देखते थे, हमें मालूम नहीं था कि इतना कुछ होता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अभी हमारे पास 8:17 हो रहा है। आपको प्रस्तुतिकार हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और माँ सरस्वती की उनके ऊपर बहुत ही कृपा है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम कंचन हैं, काज नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा, और तूफानों से लड़ने की हमने ली है दीक्षा। मैं उनको पर्सनल तौर पे जानता हूँ, और उनका जो जीवन है, उनसे जैसा उन्होंने मुझे बोला, बल्कि मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। और आप कला का नाम कीजिए और वो उनके अंदर विद्यमान है, जैसा मैंने कहा। सरस्वती बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। चाहे वो नृत्य हो, गायन हो, लेखन हो, हर जगह उनका नाम आपको दिखाई देता है। और उन्होंने वो पेशे से एक वकील हैं, LLB किया है, MBL किया है, LLM किया है, CS इंटरमीडिएट भी किया है। इतनी डिग्री तो मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं। 2004 से वो कविताएं लिख रही हैं, कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे अंकिता जैन जी की रूबरू दुनिया, आगमन, बागमन, और बुलंदशहर, एंटी करप्शन मेल इत्यादि पत्रों में उनके लेख और कविताएं काफी समय ले आती हैं। कई ताजा कहानी संग्रहों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, जैसे हर स्टोरी, अरेंज टू लव, और उनका एक ब्लॉग है मेरा पन्ना, उनका पेज है मेरा पन्ना के नाम से, जिसपे हम सारे आज की डेट में उनके पास विद्यमान हैं, और ये काव्य गोष्ठी कर रहे हैं। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा प्रियांशु जी को कि वो मकर संक्रांति पे अपनी कविताओं के बारे में। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत इस प्रेम के लिए। स्वागत है प्रियांशु जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग रूबरू नहीं हुए, जैसे अभी विनीत जी ने कहा। विनीत जी से तो हम पर्सनली हम उन्हें जानते हैं, बाकी बाकी तीनों लोगों से मेरा इतना जो अभी संबंध हुआ, ऑनलाइन संबंध हुआ कहना चाहिए, वो इतना अच्छा हुआ है। और ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है इस ऑनलाइन गोष्ठी की, कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, सुदूर भारत में आप कहीं और बैठे हुए हैं, सामने वाला कहीं और बैठा हुआ है, और आप जुड़ते हैं, आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और आप क्या क्रिएट कर दें आपको नहीं मालूम। ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे, और मुझे आप सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है।
और मैं उम्मीद करूंगी कि हम लोग आगे भी जुड़े रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें एक दूसरे से। तो मेरी आज की जो कविता है वो है मूंगफलियों पे। बातों की चटनियों से यादों की धूप में, बातों की चटनियों से यादों की धूप में, ख्वाबों की मूंगफलियां हम भी तो खाएंगे। बातों की चटनियों से यादों की धूप में, ख्वाबों की मूंगफलियां हम भी तो खाएंगे। अरे उबले हुए सिंघाड़ों की मीठी सी राख में, उबले हुए सिंघाड़ों की मीठी राख पर सेकोगे शकरकंदी तो हम भी तो खाएंगे। सेकोगे शकरकंदी तो हम भी तो खाएंगे। क्या बात है। रिश्तों की गजक और यारी दोस्तों की चिक्की, रिश्तों की गजक और यारी दोस्ती की चिक्की हमको भी तो परोसो। अरे हमको भी तो परोसो, हम भी तो खाएंगे। बातों की चटनी से यादों की धूप में, ख्वाबों की मूंगफलियां हम भी तो खाएंगे। ख्वाबों की मूंगफलियां बहुत खूब। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का। हमारे साथ दीप्ति सक्सेना जी जुड़ी हैं, वो कह रही हैं गजब प्रियांशु जी, जरूर खाएंगे ख्वाबों की मूंगफलियां। आपके साथ तो मैं जरूर खाऊंगी दीप्ति जी। और आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत अनोखा रहा और मुझे लगता है कि समय की हमारे पास थोड़ा सा अभाव हो रहा है क्योंकि 1 घंटे का शो है। और अभी हमारे पास गरिमा जी हैं, हमारे पास हरकीरत जी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी किताब से अगर कोई कविता पढ़ सकें, हरकीरत जी और गरिमा जी। मैं पढ़ूं पहले या गरिमा जी पढ़ेंगी पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़िए। अच्छा, एक्चुअली अर्चना जी ने चाय की बात की तो मेरे पास एक चाय पे भी कविता थी और एक और कविता थी। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 3 कविताओं में से कौन सी पढ़ूं। एक थोड़ी हमारे साथ में है। चाय की कर लेते हैं, चलो आप जैसा कहती हैं। मैं एक छोटी सी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसके ऊपर मैंने ये लिखी है। पता नहीं आप इससे रिलेट कर पाएंगे या नहीं। ये इसमें कुतुब मीनार है और एक गिलहरी है और एक चाय का गिलास है। क्या बात है। स्वागत है सर आपका। हाँ, तो चल यार फिर कुतुब मीनार, वहीं पियेंगे चाय अदरक मार। वाह, क्या बात। मुद्दत हुई नहीं हुआ उसका भी दीदार, करती थी कभी जो मेरा जी बेकरार, बहे मन समीर पड़े बूंदों की फुहार, पुरानी मीठी उसकी यादों की बहार, मंगवाई थी चाय की एक अदद प्याली, उठता धुआं हमारी चाय थी मतवाली, तभी कहीं से फुदकती एक गिलहरी आली, छू रही थी जैसे उसके गालों को, ऐसे गिलहरी सी उसकी बाली, छू रही थी उसके गालों को ऐसे। क्या बात है। इतना ऑब्जर्व किया सर आपने। गिलहरी सी उसकी बाली। तो ये मैं विनीत जी ने बोला था कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ या ऐसा कुछ बोला था। मैं पैदाइशी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ घटनाएं होती रही जिंदगी में तो कुछ ना कुछ उसके बारे में मैंने लिखा है। तो मंगवाई थी चाय की एक अदद प्याली, उठता धुआं हमारी चाय मतवाली,
तभी कहीं फुदकती एक लहरी आली, छू रही थी उसके गालों को झुमका जैसे सॉरी, झू रही थी उसके गालों को ऐसे गिलहरी सी उसकी बाली। अनायास उसका मुझको याद आना, अनायास उसका मुझको याद आना, चुस्की ले चाय का मेरा मुस्कुराना, उधड़ी क्या बात। फटी यादों को, उधड़ी फटी यादों को प्यार से फिर सिलना, वाह। उधड़ी फटी यादों को प्यार से फिर सिलना, याद आया उसकी पलक का वो धीरे से उठना और गिरना। क्या बात। मानो कड़क सर्दी में खिली धूप का खिलना, मानो कड़क सर्दी में खिली धूप का खिलना, ना होकर भी उसके होने का आभास लगना, मेरा शून्य में तकना, वो उसकी पलकों का गिरना, कुछ याद कर मेरे दिल का एक ठंडी आह भरना, उफनते एहसासों की सिहरन का मचना, उफनते एहसासों की सिहरन का मचना, वो चक्षु किनारे एक अश्रु का गिरना, हुआ वाह उसकी वाह। यादों, बहुत बढ़िया। वो उफनते एहसासों की सिहरन का मचना, वो चक्षु किनारे एक अश्रु का गिरना, हुआ उसकी यादों का फिर से दीदार, हुआ उसकी यादों का फिर से दीदार, गुले गुलजार बस तू अब चिल मार, चल यार फिर कुतुब मीनार, चल यार फिर तुम कुतुब मीनार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। प्यारी रचना थैंक आपने यू, सुनाई। थैंक यू, चक्षु किनारे, वाह वाह, बहुत सुंदर, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गरिमा जी, जी अब मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि आप अपनी कविता किताब से कुछ हमें सुनाएं। चाय पर ही सुनानी है या कोई और भी कुछ सुना सकती हूँ? आप जो आपका खाने का मन हो। अभी तो अगर चाय की तलब है। चाय पीने का अभी मन तो हो रहा है तो हमारे कोई एक किसी ने कमेंट किया था, अभी मैंने देखा कि मेरा तो चाय पीने का मन करने लगा। ये हाँ, विवेक सत्यार्थी है। सीरियसली जब वो अर्चना जी सुना रही थी तो मेरा सच में चाय पीने का मन कर रहा था। नहीं, आप बताएं, चाय पे सुनाऊं या कोई और सुनाऊं? क्योंकि जो रिपीट आपकी चाय पे जो सुनाए, आपकी चाय, पसंद करी हो। अर्चना चाय जी पे की डिमांड सुनाए, है, की डिमांड आई है। चाय पे सुनाती हूँ। चाय, चाय जो सुस्ती मिटाए, चाय जो सुस्ती मिटाए, चाय जो चेहरे पर मुस्कान लाए, चाय से होती है सुबह की शुरुआत, इसके पीने के बाद होती काम की बात, इसके पीने के बाद होती काम की बात, गर्मियों के दिन में होता है इसका कम उपयोग, गर्मियों के दिनों में होता है इसका उपयोग कम, बारिशों के मौसम में बनती है पकौड़ों के संग, गर्मियों के दिनों में होता है इसका उपयोग कम, बारिशों के मौसम में बनती है पकौड़ों के संग, सर्दियों में इसका चलन होता है खूब, सर्दियों में इसका चलन होता है खूब, अदरक इलायची इसके महबूब, चाय से दूर होती है थकान, क्या बात है। चाय से दूर होती है थकान, हर घर मोहल्ले की है ये जान, किसी को हल्की किसी को कड़क, किसी को हल्की किसी को कड़क, और कोई पीता मलाई मार के, आंच पर धीरे धीरे उबाली जाती कभी, आंच पर धीरे धीरे उबाली जाती कभी, तुलसी और ताजगी भरा मसाला डाल के, ट्रेन या रोड ट्रिप पर जाना हो तो चाय एक अटूट साथी है, ट्रेन या रोड ट्रिप पे जाना हो तो चाय एक अटूट साथी है, सौंधी सौंधी खुशबू ढाबे वाली चाय की अलग बात ही है। बहुत 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 बढ़िया, शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। सब बहुत ही अच्छे कलाकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बताइए साहब, चाय के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, बताइए, गजब है। और आज का ये कार्यक्रम अब हमारा समाप्ति की ओर है।
और मैं आप सभी रचनाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने समय निकाला, और हमारे जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, दर्शकगण हमें सुन रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हम सभी लोगों की तरफ से, कि वो अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं और हमारे कार्यक्रम को उन्होंने इतना कमेंट्स के थ्रू अपना इतना प्यार दिया। और आप सबका प्यार ही है जो हम लोगों को बढ़ाए रखता है, हमें हौसला देता है कि हम आगे भी लिखते रहें। जब किसी कवि को वाह मिलती है तो उसके मन तक, उसकी रूह तक पहुंचती है, और उसके कलम में और स्याही और डबल हो जाती है, कहना चाहिए। तो बहुत सुंदर लगता है। सतीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, जब देश का पीएम चाय वाला हो तो चाय पे रचना आना स्वाभाविक है जी। तो आज के कार्यक्रम के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। ये बशीर बद्र जी की रचना है। परेशान हो तुम भी, परेशान हूं मैं भी, चलो मैकदे में वही बात होगी, चलो मैकदे में वही बात होगी। जहां वादियां में नए फूल आए, तुम्हारी मुलाकात होगी। सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। अगले कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे इसी मंगलकामना के साथ। आज शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए।